नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार, कौन? मैं सर बबेरू बांदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। पंकज कुमार नाम मेरा। बताइए। सर B.Ed टेट 2011 का हूँ मैं भी। हम्म सर एक डाउटेशन है ये कि जो आप बता रहे थे कि सभी को हो जाएगा, तो मुझको ये लगता है कि भाई घेरा वाला मुद्दा तो खत्म है। हम्म तो नए तरीके से हम लोगों को टेट में 87 मार्क्स हैं उस समय हम्म के। हम्म तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक मेरिट आएगी। मेरिट की बात ही कहाँ से आई? अच्छा। तो भर्ती निकल रही है कि 100 पद हैं, 500 पद हैं, 10,000 पद हैं, 20,000 पद हैं। यहाँ जी। भर्ती निकल रही है कोई कि मेरिट अभी तो नहीं बनेगी? कोई। हम्म जी जी। आप ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं? YouTube पर सारी जानकारी दी जाती है, लेते हैं कि नहीं? जी सर, जी सर। तो आप जो है ध्यान से सुनते नहीं है सारी बात को। जी आप कुछ चीजें तो समझ गए हैं लेकिन पूरी बात नहीं समझ पाए। एक चीज तो आपको क्लियर है कि पुराना मैटर सब खत्म हो गया, पुराने मैटर में कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो बात क्लियर है जी ना? जी जी, ये तो सही 2011 है। भर्ती एक ही थी। जी 2012 वाली भर्ती कोई दूसरी भर्ती नहीं थी, वही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा के मैटर क्लोज कर दिया और फीस जी वापसी का सर। फॉर्म भरा गया है और फीस वापसी ये चुनाव टलने जा रहा है, इसके बाद हो जाएगा। ठीक। हाँ, हमने भरा नहीं सर, फिर सब सीधा। तो अब इसके बाद जो भी बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जो अभी चल रहा है। जी तो जी 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति लागू हुई है। जी, कंफर्म में पढ़ा था आपके, आपने व्हाट्सएप में किया था। हाँ, तो व्हाट्सएप पे हमने कई बार शेयर किया है और जिनके पास नहीं होगा तो MHRD से भी लेकर के लोग पढ़ रहे हैं। तो जी सर। उस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बहुत जी सारी चीजें होनी हैं। तो जी क्रमशः जो है जो जो चीजें होनी है उसमें क्रमशः गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और जी वो सारी चीजें जो उसमें लिखित में हैं वो कर रही है। कुछ चीजें अभी होंगी, कुछ चीजें साल 2 साल 4 साल बाद होंगी, कुछ चीजें 5-10 साल बाद होंगी, लेकिन जो कुछ भी उसमें लिखित में है वो सारी चीजें होंगी। जो काम सब होंगे तत्काल सर। हो सकता होगा वो तत्काल होगा, जिसमें समय लगना जी होगा उसमें वो समय के साथ होगा। तो उसके जी अनुसार जो है जो हमारे इसके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे निशंक जी, जी। रमेश पोखरियाल निशंक, तो हाँ उन्होंने जी जी घोषणा किया था हर कक्षा में एक शिक्षक इस योजना को लागू करने जा रहे हैं। जी। ठीक है। और जी जो आंगनबाड़ी है वो प्री जी। प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। हाँ, ये तो आप बताते ही हैं सर, यूट्यूब में सुनता रहता हूँ। तो बताते हैं, सुनते रहते हैं कि देख भी रहे हैं अपने आसपास? हाँ, देखने में तो अभी विद्यालयों में तो कुछ नहीं समझ नहीं में आ है? रहा। अच्छा, अखबार पढ़ते हैं? जी, अखबार यहाँ देहातों में कहाँ मिल पाता है। एक बबेरू तहसील में हाँ। कुर्रम गाँव है, यहाँ से है, अच्छा हम अच्छा। बोल रहे हाँ, हैं तो यूट्यूब। इसीलिए आपको नहीं दिख पा रहा है। कभी चले जी जाइएगा किसी प्राथमिक विद्यालय में या किसी आंगनबाड़ी संस्थान में चले जाइएगा, उन लोगों से इस जी पर चर्चा कीजिएगा तो जानकारी हो जाएगी आपको। वैसे अखबार में बहुत बार न्यूज आ जी चुकी है। कुल 1,88,000 आंगनबाड़ी हैं, उनको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ जी इस वर्ष हो गए हैं, कुछ जो नया सत्र शुरू होने वाला है उसमें होंगे। नए सत्र में जी सारे हो सकता है हो जाए। ठीक है। जी जी तो जी जो प्री प्राइमरी होगा उसमें प्ले, LKG, UKG, कक्षा 1 और 2 होंगे, यानी 5 कक्षाएं, है जी ना? और जी जी जो प्राइमरी होगा वो कक्षा 3, 4, 5। तो हम्म 3 कक्षाएं यहाँ हो गई, 5 कक्षाएं वहां हो गए, यानी कुल मिलाकर के हर कक्षा में एक शिक्षक अगर देंगे तो टोटल 8 हम्म शिक्षक तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए कि नहीं? जी, कम से कम इतने तो चाहिए ही चाहिए। एक कैंपस में अगर 8 कक्षाएं चल रही हैं तो हर कक्षा में एक टीचर रहेगा, तभी तो सारे बच्चे हमेशा पढ़ाई में लगे रहेंगे, है जी ना? तो 8 जी शिक्षक जी चाहिए ही चाहिए। 1,88,000 आंगनबाड़ी हैं और जी 1,60,000 के आसपास जो है प्राइमरी जी विद्यालय है। जी ठीक है। तो एक लाख जी साठ हजार में 3 शिक्षक हमेशा चाहिए। जी ठीक, करीब करीब 5 लाख रख लीजिए या 4.5 लाख रख लीजिए। ठीक है। जी तो 4,80,000 पद वहाँ हो रहे हैं, अरे 5 लाख पद वहाँ हो रहे हैं और करीब करीब जी 1,88,000 आंगनबाड़ी हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब करीब 9 लाख जी वहाँ। तो 9 लाख प्री प्राइमरी में और करीब 5 लाख जो है प्राइमरी में टीचर की पद हैं, टीचर के,
जिसमें करीब जी इस समय वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में वो करीब करीब जो है 2 लाख के आसपास हैं, ये 69,000 लेकिन भर्ती होने के बाद। जी एक बात पूछना चाहता हूँ, हम्म। क्या सर गवर्नमेंट पूरे पदों में भर्ती कर लेगी अभी? क्यों भाई, कोई दिक्कत है अगर भर्ती करेगी पूरे पदों पर तो? क्या चाह हमको रहे हैं? सन दिक्कत नहीं, सन हमको 2000 दिक्कत से सन 2000 नहीं से ये पद खाली हैं। 2000 जी से 2021 खत्म होने जा रहा है, 21 वर्ष बीत गए, पिछली सरकारों ने जी। नहीं भरा, तो क्या आपको शक हो रहा है कि ये सरकार भी नहीं भरेगी? सर तो मुझको सर यही लग रहा है कि अभी तक जितनी सरकारें आई मुलायम सिंह के समय से हम देख रहे हैं काट हम्म। काट के पद भरे जा रहे हैं, इतने समय जाने कब हम लोग हो गए होते। अच्छा, तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? अभी करीब 33-34 साल है। 33-34 साल है। इन 33-34 सालों में आपकी एक दो बार मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है? जी। इन 33-34 सालों में आपकी जी मृत्यु कभी हुई है? मृत्यु हो गई होती तो आपसे क्या बात कर पाता। तो इसका मतलब है 33-34 साल में आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो अब कभी होगी ही नहीं, इसका मतलब आप अमर हो गए हैं। नहीं तो सर ऐसा नहीं है। तो आप इस बात को मान रहे हैं ना कि जो चीज नहीं हुआ है लेकिन वो चीज कभी न कभी तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं? मृत्यु आज हाँ तक ये नहीं बात हुई लेकिन कल 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कभी न कभी तो होगा ना। हाँ ये तो कंफर्म सर। तो जब इसको आप कंफर्म मान रहे हैं तो पिछली सरकारों ने जो नहीं किया, तो आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि ये सरकार भी वो नहीं करेगी? पिछली सरकारों ने 370 लागू लगा रखा था, 370 हटाए नहीं, तो क्या हटा कि नहीं हटा? जी हट गया, ये तो बात सही है। वो तो अयोध्या विवाद इतने सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, वो विवाद हल जी, हुआ कि नहीं हुआ? कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि राम मंदिर बन जाएगा सर वहाँ। उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है? जी और जी अभी कुछ साल पहले भारत ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। क्या आप सपने में कभी जी सोचे थे कि भारत भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा चीज कर सकता है? सही बात है, ये बात तो सही है सर। अभी मोदी जी ने इतना विशाल का है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर तैयार कराकर उसका जो है उद्घाटन किया है। क्या कभी कोई जी सोच सकता था कि वो जो ज्ञानवापी मुद्दा था, काशी विश्वनाथ मुद्दा था, वो इतनी आसानी से हल हो जाएगा बिना कोर्ट कचहरी किए? सही बात है, ये बात तो सही तो है। आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीजें कभी नहीं हुई हैं, जिन चीजों के लिए भारत की जनता को तरसाया जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था, और मनमाने जो है राजनीति की जा रही थी, खाली अपने परिवार का कहते हैं समाजवाद, लेकिन परिवार का कल्याण कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस जी रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, किसी को उदाहरण में उठा के देख लीजिए और कि उनकी संपत्ति देख लीजिए जब वो आए और जब वो गए, जी ठीक है? ये बात और सही है। आप कभी कोई भी मीडिया उठा करके मतलब अखबार से हो या टीवी चैनल हो, योगी बाबा की संपत्ति जब आए थे तब का पता कर लीजिएगा और अब का, मोदी जी का तब का संपत्ति पता कर लीजिएगा और अब का, तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है सब कुछ? नहीं, बदल तो रहा है, बदलाव है, ऐसी बात नहीं है। तो जब सब बदल रहा है, जब सब कुछ हो रहा है, आपके इस घर के आसपास एक प्राथमिक विद्यालय होगा, आपने 5 साल पहले उस विद्यालय को देखा होगा और अब देख रहे होंगे, तो वहां बदलाव दिख रहा होगा कायाकल्प के तहत। तो बदल रहा है ना सब कुछ। जी सर जी। आपके घर में जो है गांव में इस वक्त बिजली लगभग कितने घंटे मिल जाती है 24 घंटे में? करीब रहती है रात भर, रात में तो रहती ही है, 10 घंटे तो सर रहती है, 10-12 घंटे। मतलब 24 घंटे में 10 घंटा कंफर्म है कि रहेगा लगभग? कंफर्म है, और दिन में जितना आ जाए। अच्छा। और आप याद कीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार, चाहे उसके पहले वाली सरकार, कितने घंटे बिजली आपको मिलती थी गांव में? सही बात है, तब तो बिजली ही नहीं थी सर। बिजली ही नहीं थी। अभी लगी है योगी अभी बाबा की सरकार। तो भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है राजनीतिक पार्टियों पर जो है कि इनको वोट दीजिए उनको वोट दीजिए, हम उसकी बातें ही नहीं कर रहे हैं। हम एक सिर्फ कॉमन बात कर रहे हैं कि बदलाव देखिए कि पहले क्या था और अब क्या है। जब सरकारें बदली और फिर बदलाव दिख रहा है, तो ये बदलाव किसके कारण हो रहा है? ये बात जो तो सही है सर, तो सही फिर कह इस रहे हैं चीज को भी, तो फिर सारी चीजों को स्वीकार करते हुए इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि पिछले 33-34 साल में अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई है, हमारी मृत्यु नहीं हुई है, तो आने वाले 25-50 साल में आपकी भी मृत्यु होगी और हमारी भी होगी, और ये अटल है। तो ये ऐसे तो ही सब आप जो जो चीजें, आया है उसको जाना है, जी जो आया है इस संसार में उसको जाना तो है ही है सर जी, हमारा तो कोई हाँ है नहीं। बिल्कुल,
तो ऐसे ही जो चीजें अब तक नहीं हुई, पिछले 20-25 सालों से शिक्षक के पद नहीं भरे गए, लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया जानबूझ करके, ताकि गांव देहात के लोग जो है पढ़ लिख न लें, बेवकूफ रहें और वो लोग अपनी राजनीति करते रहें। जी तो वो काम किया गया। अटल जी लेकर आए थे सर्व शिक्षा अभियान, उनके योजना को भी फेल करने का प्रयास किया गया। और अब जी। जो है जो अटल जी की योजनाएं थी उसको आगे बढ़ाते हुए स्कूलों में व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं। अभी देख लीजिए सरकारी स्कूलों में बच्चे कितने आ रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। तो टीचर देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, हम तो चाहते कि हो जाए सर जी। तो कुल मिला करके आपको अच्छे से याद है 5 साल में अखिलेश यादव ने कितना परेशान किया है। बहुत ज्यादा सर जी, हम तो अब क्या बताएं सर जी, दिल की बात। सब जानता है, सब झेला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक मुद्दों को छोड़ करके हम आते हैं अपने शिक्षा व्यवस्था पर जो हो रहा है। पीछे का तो सब जी लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं। अभी भी सब लोग देख ही रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है अभी भी कहीं नहीं बोलते हैं, न मायावती कहीं बोल रही हैं, न जो है ये आम आदमी पार्टी कहीं बोलती है। कोई नहीं बोलता है BA टेट 2011 के बारे में, है ना। अभी अभी तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। अभी एक सपा के संगठन कोई मंत्री थे, हमारे रिलेशनशिप के हैं, पटेल हैं, वो हम भी पटेल हैं। तो वो इसी तरह चर्चा होने लगी, तो कहा यार अखिलेश को वोट दीजिएगा। मैंने कहा आप संगठन मंत्री हैं, आप किस बात पे कह रहे हैं कि उनको वोट दीजिए, किस बात पे हम देंगे उनको वोट, आप हमको बताइए। हमने कहा योगी बाबू भले ही ना करे तब भी हम अखिलेश को वोट नहीं देने वाले, और बताइए। कहा यार हमारी बात भी काट रहे हो। मैं कहा बात नहीं काट रहा हूँ, आप सुनिए, आप संगठन मंत्री, आप वहां तक बात पहुंचाइए। मैंने आपको कितने बार बताया कि जो 72,000 के इन्हें जो कुछ किया, आज हम मास्टर होते। मैंने कहा इन्होंने, मैंने कहा लीप पोत के बराबर कर दिया। 1.5-2 लाख पूरे भारत भर में, उत्तर प्रदेश भर में लड़के 1.5-2 लाख बर्बाद पड़े। मैं कहा इतनी गुस्सा आई सर जी, इतना डांटा मैंने। अरे आप ये देखिए कि 2011 में बीएड वाले प्राइमरी टेट दिए थे और उस समय कार्यकाल था मायावती जी का, है ना। जी जी और जी फिर सर। 2018 में बीएड वाले प्राइमरी टेट दे पाए हैं और इस समय कार्यकाल है योगी जी का। अरे सर बीच में ना करते सर, अगर ना करते ये और कम से कम हमको परीक्षा ही देते रहने देते तो हम इतने समय मास्टर हो गए होते। तो वही बात कि बीच में अखिलेश यादव, ठीक है वो भर्ती उनको नहीं करना था, लेकिन क्या उन्होंने कोई प्रयास किया कि कोई दूसरी भर्ती में मौका दिया जाए? हाँ, मौका भी नहीं दिया, मौका भी हमारे हाथ से छीन लिया गया। भर्ती तो छोड़िए, टेट में भी बैठने का मौका नहीं दिला पाए। सही बात है सर। तो जिसने 1% कभी सोचा नहीं, बल्कि वो सोचता रहा कि जो है ये सब किसी तरह से न हो, भूल जाएं, हट जाएं इस मुद्दे से। वो बस शिक्षा मित्र और इस तरह के लोगों को ही जो है उनकी नजर में लगता था कि भाई ऐसे लोगों को रखा जाए जो हमारे भक्त हों, उनको जो है उनका किया जाए, चाहे गलत चाहे सही तरीके से। तो बस वही काम करते रहे। तो जो इंसान सर तब नहीं किया और अब बोलता नहीं है तो वो तो करेगा नहीं। जी सर, उस समय हम लोग हो गए होते सर जी, लेकिन अंतर इतना कि उस समय घोषणा इन्होंने ये की कि टेट पास करना है, तो हमारे भी दिमाग में उस समय तुरंत BA BEd किए थे हम कहा यार पास तो कर ही लेंगे, तो कम समय में अधिक क्वेश्चन थे। हम लोगों ने 110 क्वेश्चन किए तो करीब 90, 87, 88 नंबर आए। कुछ गलत हो जाते हैं सर जी, तो कम समय में पूरे क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। नहीं हो गए होता सर जी, हम और अच्छी तैयारी ये टारगेट बना के चले होते कि हमको 110-20 मार्क्स लाने हैं, तो हो गया होता। अखिलेश यादव के कार्यकाल में, मायावती जी के कार्यकाल में 4 लाख पद खाली थे, 2 लाख कैंडिडेट 2 लाख टेट पास किए थे। चाहते तो सबका हो सकता था, सबका हो जाता, शिक्षा मित्र का भी हो जाता, लेकिन जानबूझ करके इन लोगों ने किया। खैर पुराना मुद्दा छोड़ देते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बीएड वाले नई भर्ती में भी फॉर्म भर सकते हैं, प्राइमरी का टेट भी दे सकते हैं। जो 50% से कम नंबर वाले थे वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए ब्रिज कोर्स भी आ गया है बीएड वालों के लिए। और ये सारा काम जो है इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ, इन्होंने ही कराया है। ठीक है, ये बात तो सही है सर। और केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, नई शिक्षा नीति, और उसके तहत जो उन्होंने प्लान किया है कि शुरुआत में हर एक कक्षा में एक शिक्षक, तो करीब करीब प्री प्राइमरी में 9 लाख पद और प्राइमरी में 5 लाख पद, जिसमें से मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास टीचर कार्यरत हैं, तो 3 लाख पद करीब करीब भरने की तैयारी वहां पर है। तो कुल मिला करके 9 लाख उधर, 9 एक साथ तो नहीं भरेंगे, मान के चलते हैं कि उधर भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी भरेंगे और 3 लाख इधर, तो काफी ज्यादा पद एक साथ भरने की तैयारी है। और आप जानते हैं कि
हमको आपको कोई भी छोटा चीज जो है सोचना कि अरे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख बहुत बड़ा रकम लगता है, लेकिन सही बात सरकार है, के लिए अरबों खरबों रुपया कुछ भी नहीं है सही ना। बात है। हाँ जी जी। तो आप जो सोच रहे हैं कि इतना कैसे करेगी सरकार, तो इतना वो नया नहीं करने जा रही है। ये सारी चीजें जो हम आज बता रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं आज, और अब जो होने जा रहा है, ये चीजें आज से 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस जी समय सर, की वही सरकारों ने वही रोना है सर जी आज की। हम खुद कोसते हैं अपने आप को। हमने ऐसा घर गृहस्थी में, चूंकि हम अकेले हैं और पिताजी भी अस्वस्थ हैं बीच में इधर, अच्छा अच्छा। तो टेट का तो इस साल डाले हैं, लेकिन अभी टेट कैंसिल हो गया है। मुझको लगता है 23 जनवरी को होगा। आपके आधार पे तो लगता है कि नहीं होगा, आप कहते हैं। नहीं, 23 जनवरी को तो टेट नहीं होगा, ये मान करके आप चलिए, लेकिन तैयारी अपनी पूरी रखिए। जी उसके सर। पीछे हाँ दो तो कारण है। एक तो जी चुनाव टलने जा रहा है, तो परीक्षाओं पर भी रोक लगेगा, भीड़ इकट्ठी न हो। और दूसरा, जी 23 जी। तारीख को ही यूपीपीएससी का एक एग्जाम भी है। हाँ वो आपने बताया ही है, मैंने सुना था यूट्यूब में अभी। तो जी एग्जाम एक ही डेट में 2 एग्जाम होने के कारण यूपी टेट टलने की 100% समझिए। संभावना है। अच्छा सर, एक चीज डाउट और बताऊंगा मैं। हम्म इसके पहले जब 28 नवंबर को टेट एग्जाम था, हम्म। उसमें भी दरोगा वाला एग्जाम फंस रहा था, तो नहीं चला था उसमें, दोनों एक साथ कराए थे। क्योंकि पहले से प्लान था कि हमें जो है ये जो पर्चा वर्चा लीक होता है, इन लोगों को पकड़ना है। अच्छा, तो ये इस तरह की बता प्लानिंग दें। थी, तो जी उन्होंने जो है करा दिया। जी ठीक जी है। तो एग्जैक्टली जी उनका प्लान क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। तो उनका प्लान ये है कि चुनाव जी भी टालना है, नई भर्ती जी नहीं लानी है, नए लोगों जी को रोक करके रखना है, और पुराने जी लोगों का जो भी मैटर है, जितना भी मैटर है, सब क्लोज करना है, सबको नौकरी दे देना है। जी सर। नई भर्ती लाना नहीं है। इसीलिए वो बार जी बार कहते हैं कि टीईटी के बाद हम देंगे नई भर्ती, और टीईटी को टाले जा रहे हैं, जी चाहे जिस भी कारण से, जैसे भी। जी तो आपके नौकरी के लिए ही ये सब किया जा रहा है, ताकि नई भर्ती ना आने पाए फिलहाल। जी जी जैसे आपने देखा होगा, कभी आप किसी बड़े मंदिर में गए हैं दर्शन करने, जैसे काशी विश्वनाथ हुआ, मैहर देवी हुआ, वैष्णो देवी, कभी गए हैं? जी। मैं तो गया था सर, तो आया तो हूँ। जब गए थे तो कितनी भीड़ थी? अरे तो सर आप पूछिए ना, चढ़ना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, साल में कुछ ऐसा भी होगा कि वहां जाने पर कोई नहीं दिखता होगा, एकदम खाली रहता होगा, आराम से जाइए दर्शन कीजिए। सही बात है। नवरात्रि के यार इधर उधर जाइए तो कोई भीड़ नहीं रहती। हाँ, तो सामान्य दिनों में आप जाइए, दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवरात्रि या कुछ खास समय में वहां पर लाइन लगा दी जाती है कि भैया आप लाइन से आइए, और लाइन जी इतनी सर। लंबी होगी, घुमा घुमा कर होगी, कि आपको उस लाइन में आने में घंटों लग जाएंगे। सही बात है, तो सीढ़ी तक उनका उनका इरादा पहुंच। आपको लाइन में खड़ा करके, उनका इरादा आपको परेशान करना नहीं है। उनका इरादा है भगदड़ न मचे, व्यवस्था बनी रहे, अच्छे से सब लोग दर्शन करें, इसलिए लाइन लगवा दिया जाता है ना। जी तो जी इसी सर। हाँ तरीके से जो सिस्टम गड़बड़ हो गया है, जो भी पुराने लोग हैं उनको जो कोर्ट ऑर्डर वगैरह है, सारी चीजों को करना, पुराने लोगों को नियुक्ति देना, सारा पुराना मैटर खत्म करना, इसको करने जी के लिए ही नए लोगों को रोका जा रहा है। नई भर्ती नहीं निकाली जा रही है, टीटी को बार बार टाला जा रहा है। जी सर। जी समझ गए आप? जी 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 तो कोर्ट गवर्नमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाती है, ऑर्डर करवाने के बाद एक भर्ती 68,500 निकालती है टीटी कराकर, फिर जो है बीएड को वैलिड करती है प्राइमरी में, फिर बीएड को टीटी में बैठने को देती है, फिर बीएड वालों को भी एक मौका भर्ती में देती है। अब इसके बाद जो है आगे जी बढ़ते हुए जो चीजें हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें होने जा रही हैं, और जनवरी फरवरी में ही सामने देखने को मिलेगा। जैसे ही चुनाव टलने की घोषणा होगी, चुनाव जी सर। टलेंगे, उसके बाद शिक्षा मित्र का समायोजन और ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। ये सब केंद्र की तरफ से है, केंद्र सरकार घोषणा करेगी। जी सर। सर ये वैकेंसी जैसे आएगी, हम्म तो इसको जैसे फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म अप्लाई कराएंगे, या उसी फॉर्म में घेरा वाला तो मैटर हट गया, तो फॉर्म अलग इसको से अप्लाई आप करना? इसको आप किसी भर्ती की तरह या वैकेंसी की तरह न देखिए, ठीक है। जो जी सामान्य जी प्रक्रिया होती है, इसको विशेष रूप में देखिए, एक योजना की तरह देखिए, ठीक है। जी एक विशेष जी अभियान योजना। तो फॉर्म तो जी भरवाया ही जाएगा, डिटेल जी आपसे लिया ही जाएगा, सब लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जी यहाँ पर उस तरह की कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी कि जो है जिसमें छटैया होती है कि भैया मेरिट में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, जी सर। ठीक है। इसमें जी चाहे वो 82 नंबर वाला हो, ओबीसी SC ST, या फिर 90 नंबर वाला सामान्य कैटेगरी जनरल का हो,
सबको लेना है। तो सर इसमें सबको जैसे लेंगे तो वो सिस्टम तो बनाएंगे, क्योंकि जैसे कोई 90 वाला है, कोई 82 वाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि 90 वाले के साथ 82 वाले को कर देंगे, तो वो सिस्टम से बनाएंगे कुछ ना कुछ। वो करेंगे सबका एक साथ ही सिस्टम में, बस अच्छा। इतना बनाएंगे कि जब कंप्यूटर जी में डाटा फीड किया जाएगा तो ज्यादा नंबर जी। वाला ऊपर नाम रहेगा, कम नंबर वाले का नीचे नाम रहेगा। हाँ, वो ऐसे ही सिस्टम से जैसे आता जाएगा। हाँ बस, बाकी मिलेगा सबको, उसमें ऐसा नहीं कि कोई अंदर कोई बाहर। जी जी। ठीक है। तो ठीक। जैसे ही ये चुनाव टलेंगे, घोषणा केंद्र सरकार करेगी, सारी प्रक्रिया जी शुरू हो जाएगी, पूरी तैयारी हो चुकी है। शिक्षा में समायोजन की भी घोषणा जल्द ही होगी केंद्र सरकार की तरफ से, और उसी के जी साथ या उसी के बाद ये भी शुरू हो जाएगा। बाकी आप जो भी बता रहे हैं, आपके जिले में जो भी नेता वेता जाते हैं और जो भी जी कहते हैं, उनसे दूर जी। रहिए। वो लोग सिर्फ बेवकूफ बनाना, बरगलाना और अपने मन वाली चीजें करना, लूटना, यही सब करते हैं। अरे सर, एक बार बेवकूफ बन गए हैं तो अब बेवकूफ नहीं बनूंगा। एक बार याची बन चुके हैं तो अब तब से मैंने उधर जाना छोड़ दिया है। और फिर बिल्कुल आपका समझदार, समझदार, दोबारा समझदार इंसान एक बार ठोकर लगने के बाद समझ जाता है, दोबारा ठोकर लगने नहीं देता है। लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो आज भी याची बन रहे हैं। हाँ भैया, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लो मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लो, मेरा फोटो ले लो, दे दे रहे हैं। उनको लग रहा है फ्री में बना रहे हैं, चलो ले लो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो फ्री में जो भी कर रहा है वो किस उद्देश्य से मांग रहा है, मेरा फोटो और मेरा सब कुछ कागज। जी जी। तो इन लोगों से दूर रहिए। ये लोग जो है अपने नेतागिरी में, अपने लूट में लगे हुए हैं। बाकी सारी चीजें हम बताते ही रहते हैं जो भी चल रहा है। अभी उनका अनुदेशकों का, रसोइयों का मानदेय वृद्धि का जो अनुपूरक बजट में आया था, आज तो तक लखनऊ को बुलाया भी था शायद। हाँ हाँ, वो घोषणा जो है, चूंकि अनुपूरक बजट तो पास हो गया था, उसकी घोषणा करनी थी, तो एक छोटा सा कार्यक्रम रख दिया गया कि जो है इसकी घोषणा जो है मंच के माध्यम से कर दिया जाए, मीडिया में आ जाए ये सारी चीजें। तो इसके लिए रखा गया था। और सुनने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए भी इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाएगा। ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं या मानदेय जो बढ़ाया जा रहा है, ये राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार के अधिकार में थोड़े बहुत जो हैं, वो जो कर सकती है वो कर रही है। बाकी जो ये सारी चीजें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान, इसके तहत जो कुछ होना है सब केंद्र सरकार घोषणा करेगी और उसके बाद राज्य सरकारें करेंगी। अब सर, ये अखिलेश की नीति से सर जी समझ लीजिए हम लोग इतना बर्बाद हो गए कि हमको पेरेंट्स टीचर में यहाँ एक जीआईसी है ओरन में, ओरन कस्बा पड़ता है एक, तो ओरन में हमने टीचिंग जॉब शुरू कर दिया। पेरेंट टीचर में कर लिए थे, इंटरव्यू के थ्रू हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पढ़ाते रहे। समझ लीजिए अभी तक वो 2012 से अभी तक पढ़ाए, और 2011 से, मान लीजिए अगस्त 2011 से। अच्छा अच्छा। अभी तक पढ़ाते रहे। इस साल टीजीटी का एग्जाम था अभी अगस्त में, तो उसमें एग्जाम देने की वजह से हम जा नहीं पाए। 2-3 बार फोन आया, तो इस साल अब मैंने कहा टेट भी है तो चलो देख लेते हैं, क्योंकि वैलिड कर दिया है तो थोड़ा सा मन इधर दौड़ने लगा। तो इस साल नहीं गए तो छोड़ भी दिए हैं। तो अब आर्थिक तंगी इस समय ज्यादा सता रही है। तो देखिए, एक तो ये जो हम बता रहे हैं ये होने जा रहा है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जो भी जब भी घोषणा हो जाए, ठीक है। तो तब तक जो है, जो भी आपको लगता हो, आप जो काम कर सकते हैं, कोई स्कूल, कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन वगैरह, जो भी, तब तक वो सब करते रहिए। और अगर आपके पास समय हो तो आजकल जो है लोग यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। जी सर, सही कह रहे हैं। हाथ में मोबाइल है ही, मोबाइल में कैमरा है ही, बस एक बोर्ड टांगिए, कैमरा ऑन कीजिए, उस पर पढ़ा करके रिकॉर्ड कर लीजिए और यूट्यूब पर डाल दीजिए। और इस तरह से एक चैनल खड़ा कर लीजिए। जैसे जैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है संख्या बढ़ती जाएगी। और एक समय के बाद यूट्यूब जो है पैसा भी देता है, तो वहां से पैसा आने लगेगा। तो कल को आपको नौकरी लग भी जाएगी तो उधर से भी पैसा आएगा, और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते रहिएगा, उधर से भी पैसा आएगा। हम तो सबसे कहते हैं, भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो यूट्यूब पर ही कुछ करो। सही बात है सर। अरे हाथ में सबके मोबाइल है, हर कोई इंटरनेट डलवा ही रहा है, महीने में पैसा जा ही रहा है। जी सर। और कुछ नहीं करना है, कैमरा चालू करके बस पढ़ा के रिकॉर्ड कर लेना है और डाल देना है। जी, अब उम्मीद खत्म हो गई थी सर जी। तो आपसे ये अभी सितंबर, मतलब अगस्त सितंबर में मैंने ये मोबाइल खरीदा, बड़ा वाला। अच्छा अच्छा। तो यूट्यूब में एक दिन देख रहा था, तब मैंने, मुझको ऐसे भौचक्का हो गया जब आपको मैंने सुना। मुझको ये उम्मीदें नहीं थी कि ये सब होगा। असल में
हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में व्यस्त है, और हर व्यक्ति कोई शहर में है, कोई गांव में है, तो बहुत सारी जानकारियों से वो दूर है, जिसके कारण उसे वास्तविकता का पता ही नहीं है। और जो नेता बने फिर रहे हैं, चाहे पहले रहे चाहे अब, ये लोग जो है सच्चाई छुपाते हैं और झूठ बोल करके अपनी नेतागिरी करते हैं और पैसा मांगते हैं, लूटते हैं। जी सर। तो इस वजह से पता नहीं चल पाता है। तो अभी तो लोग जागरूक हो रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक जानकारी जा रही है। अब हर व्यक्ति समझ रहा है हर चीज कि क्या सही है क्या गलत है, उनको सही जानकारी मिल रही है। तो जैसे ही तभी तो सर जी उम्मीद जग गई मेरे अंदर। नहीं हम तो जाने कब का इसको छोड़ चुके थे, था कि अब तो इसमें होना नहीं कुछ। जानकारी के अभाव में ऐसा ही होता है, जानकारी नहीं रहती है तो लगता है कि नहीं अब कुछ है ही नहीं। और वैसे भी आपके आसपास जो लोग रहे होंगे वो भी ऐसा ही कुछ बात करते होंगे कि नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ उसमें अभी एक दिन चर्चा हुई, मैंने कहा इलाहाबाद को फोन किया, एक हमारे हैं भाई साहब, तो मैंने फोन किया, इलाहाबाद में रहते हैं, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा 72,000 वाले में कुछ हो रहा है। अरे यार का उसको भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं होना। तो सही में 72,000 वाले में कुछ नहीं होना है। और जो बीटीसी की 12,460 भर्ती है, चाहे 68,500 है या 69,000, इन सब में अब नया कुछ भी नहीं होना है। जो होना था वो हो चुका है। अब जो भी होना है सब समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना है, और केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा होगी और जल्दी ही होगी। जो रमेश पोखरियाल जी घोषणा करके गए हैं, हर कक्षा में एक शिक्षक, तो उसके तहत सारी कार्रवाई हो रही थी, पूरी तैयारी चल रही थी। अब तैयारी पूरी हो गई है, और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं प्रधान जी, इसकी घोषणा वही करेंगे। जी जी। हाँ तो मैं दिन में 1-2 बार तो जरूर यूट्यूब खोल के देखता रहता हूँ कि कब देखिए कब जानकारी मिलती है, कब घोषणा होती है। तो बस वही लोगों के कॉल आते रहते हैं, उनसे बात होती रहती है, यही जो है बातचीत वहाँ डाल देते हैं ताकि सब तक जो है जानकारी पहुँच जाए। वही जानकारी सबको देना है, वही बातें सबसे कहनी है। जी चलिए, तो जुड़े रहिए, और व्हाट्सएप पे भी आप जुड़े ही हैं, और टेलीग्राम में भी टेट पास ऑल, उससे भी जुड़ जाइए। फेसबुक पर भी है टेट पास ऑल, उससे भी जुड़ जाइए। जानकारी और आगे जो भी दी जा रही लेते रहिए। टेलीग्राम में भी सर जुड़ा हूँ मैं आपसे। अच्छा, चलिए तब बढ़िया है। हाँ मिलता रहता है। चलिए तो सही है, और पॉजिटिव रहिए। बस थोड़ा कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए, बस सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी तब तक जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। जी सर जी। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक, नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार। जब होगा सर जी तो कभी मुलाकात होगी इलाहाबाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक, चलिए रखते हैं। जरूर एक बार देंगे। बिल्कुल। चलिए रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। ठीक, नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।